Hello students, welcome to MDC Learning. Today I am going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are learning is internal reconstructions. Okay, let's read the problem, understand the problem and then try to solve the problem. चलो सबसे पहले हम problem read करते हैं. Yes, following is a summarized balance sheet of Risk Limited as on 31st March 2015. देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर करंट लायबिलिटीज है. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर फिक्टिशियस एसेट. एम आई करेक्ट? So profit and loss, premises, plant and machinery, investments, stock, debtors, deposits and advance, and last but not the least, again you are having one more fictitious asset, that is preliminary expenses. So देखो बच्चों आपके पास दो ये फिक्टिशियस एसेट है. फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको बोला था जिसका मार्केट में देयर इज नो वैल्यू. हमने अपने प्रोविजन के हिसाब से वी हैव क्रिएटेड इट बट दैट इज एक्चुअली अ लॉस फॉर द फर्म. तो देखो यहाँ पे 4 लाख है और यहाँ पे 3 लाख है, यानी कि हो गया 7 लाख और हमारा इक्विटी शेयर है 8 लाख. तो हमारा जितना इक्विटी शेयर है उसके इक्विवेलेंट वी आर हैविंग अ लॉसेस. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ना यहाँ पे एक नोट दिया है, पता है बैलेंस शीट के नीचे जो नोट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी व्हिच हैपेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. अगर वो चीज हुई तो वो लायबिलिटी देना है, वो चीज नहीं हुई तो नहीं देना है. देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर इज इन द एरियाज फॉर 3 years. सिर्फ 3 साल से आपने प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है. So normally what happens when you make a profit, that time only you give the dividend. Now when you don't have a profit, you're not going to give a dividend. So यहाँ पे आप इतने सालों से लॉस सफर कर रहे थे, because of that you have not given a dividend. Are you getting me? Because of that you have not given a dividend. So 3 साल का dividend बाकी है. ओके सो यहाँ पे हैपनिंग क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं डिविडेंड दूंगी, प्रॉफिट नहीं हुआ. A scheme of reconstruction is approved by the authorities. The silent features are as authorities, यानी कि जिन जिन से हमें परमिशन लेनी चाहिए थी हमने सबसे परमिशन ले ली है. And now they are saying okay you can go for the internal reconstruction. Plant and machinery having a book value of rupees 1,60,000 is obsolete and sold for scrap. Tell me students, what do you mean by obsolete? Obsolete का मतलब क्या है? Obsolete मतलब outdated. तो हमारा एक प्लांट एंड मशीनरी था जिसका बुक वैल्यू 1,60,000 है. ओके वो ऑब्सोलेट हो गया, यानी कि आउटडेटेड हो गया, हमने उसको स्क्रैप में बेच दिया. मतलब 1,60,000 का जो एसेट है वो हमें 32,000 में बेच रहा है. स्क्रैप मतलब भंगार. अगर यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दूं तो देखो आपके पास कंप्यूटर होता है. यस, कंप्यूटर के साथ एक अटैच पार्ट होता है आपका प्रिंटर. ओके आपके पास 1947 के ज़माने का प्रिंटर है और वो प्रिंटर बराबर चल नहीं रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे. यस और नो? फिर अभी आप स्कैनर गम प्रिंटर लेके आओगे, बराबर है. सो यहाँ पे ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि मशीन का एक स्मॉल पार्ट होगा जो आज की तारीख के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको बेचोगे और आप एक नया खरीदोगे. ओके सो ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड, आपने उसको बेच दिया स्क्रैप में. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 80,000. ये तो आपको पता है, हम बाद में देखेंगे. स्टॉक इंक्लूड एन आइटम ऑफ रुपीज 96,000 सोल्ड फॉर 50%. ना उसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोला है, स्टॉक इंक्लूड्स द आइटम वैल्यू एट रुपीज 96,000, यानी कि 96,000 का ये स्टॉक है, इसको हमने 50% पे बेच दिया. सो दिस इज योर सेल का एंट्री. यस, इसमें आपको पैसे आ रहे हैं, सो ये आप अलग से पास करोगे. ये एक एंट्री आपका सेल का है, सो आप इसका एंट्री अलग से पास करोगे. ऐसे ही होता है कंप्यूटर. ये वाला जो एंट्री है बच्चों,
ये अगेन आपका सेल से रिलेटेड है, तो आप इसमें एक अलग से एंट्री पास करोगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना वो हम बाद में देखेंगे। एरियस ऑफ डिविडेंड इज नॉट पेबल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को हमें डिविडेंड नहीं देना है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आपका 16,000 हो गया है। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड ₹2. देखो यहाँ पे वर्ड 2 है, आपको मैंने बोला था 2 और बाई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड प्रेफरेंस शेयर ₹2.25, दोनों जगह 2 है। हाउएवर द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स रिमेन अनचेंज। देखो पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू रिड्यूस टू 2, यानी कि ₹2 तक लाना है। 2 तक लाना, इसका मतलब डिफरेंस जो होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिडक्शन में, याद है ना। 2 मतलब ये जो 2 के बाद वाला वैल्यू है वो इक्विटी शेयर में आएगा, और जो डिफरेंस जो होता है दैट विल गो इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे भी ₹5 का जो है वैल्यू है दैट विल कम्स इन प्रेफरेंस शेयर एंड इट विल गो। यहाँ पे हम ओल्ड इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज हम इक्विटी शेयर का वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, फेस वैल्यू सेम रख रहे। तो अब हम ये ₹2 का एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ ₹8 का एंट्री करेंगे, और यहाँ पे हम ₹5 का एंट्री करेंगे। ओके, क्रेडिटर्स को हमने ऐसे सेटल किया, 20% को हमने कैश दे दिया, 40% ने कैंसिल किया यानी कि फॉरगॉट किया, तो वो आपका कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। 40% को हमने डिबेंचर्स दिया। अदर लाइबिलिटीज 80,000 इज टू बी कैंसल मतलब फॉरगॉट। अ कॉल ऑफ ₹3 ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव, आपको कॉल करना है और उसको पैसे, बस कंपनी चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ रिस्क लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 इज ऑब्सोलेट एंड सोल्ड इट फॉर स्क्रैप। स्क्रैप में बेचा तो बेटा क्या होगा, आपको पैसा आया, किससे पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी से आएगा। करेक्ट, आपको मैंने बोला है ये टाइप की जब एंट्री होती है तो आप कैसे एंट्री पास करोगे, मैंने आपको ये बात बताई है। यस, आप क्या करोगे, यहाँ पे पैसा आ रहा है तो यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, सी दिस इज अ कंपनी, सो वी ऑलवेज राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद टू क्या बेचा आपने, यस, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, नाउ सी बैंक। अब देखो अगेन यू विल रीड द सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस, यस, व्हाट इज द सेंटेंस। बहुत आराम से करा रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया। प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 1,60,000 इज ऑब्सोलेट एंड इज सोल्ड फॉर स्क्रैप ₹30,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 1,60,000, स्क्रैप के कारण आपको मिल रहा है 32,000। सो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 32,000, करेक्ट। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 1,60,000। देखो 1,60,000 की जो चीज थी आपने कितने में बेची बच्चों, यस, आपने कितने में बेची, 32,000 में, तो आपको कितने का लॉस हुआ। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस। सो व्हाट इज द लॉस, 1,60,000 माइनस 32,000। तो जैसे ही आपने इसको माइनस किया आपका लॉस आ रहा है कितना, 1,28,000। आपका लॉस आ रहा है 1,00,000। देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ये 2 में नहीं आएगा बिकॉज ये वैल्यू कम है ना। मैंने आपको हर बार बोला है कि आपको गैप छोड़ना है, एम आई करेक्ट। सो आपको गैप छोड़ोगे तो आपको यहाँ पे आ रहा है 1,28,000, एम आई करेक्ट। अब ये 1,28,000 है, वो आपका कहाँ पे जाएगा बच्चों, यस, आपको मैंने बोला इस बार एवरीथिंग गोज इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहाँ पे जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड दैट विल ऑल्सो बी डेबिट। करेक्ट बच्चों, मैंने आपको बोला था
जब भी आप कुछ खेल रहे हो या बेच रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट लिखना है, एक गैप छोड़ना है और टू प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। आपने 32,000 में बेचा, लेकिन उसका एक्चुअली मार्केट वैल्यू, हमारा बुक वैल्यू था 1,60,000, तो आपको नुकसान कितना हो गया, 1,28,000। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स हियर? नहीं। एक काम करते, हम ये करते करते साथ में कैपिटल रिडक्शन में भी एंट्री कर देते। देखो कैपिटल रिडक्शन में क्या आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सो आई राइट हियर टू प्लांट एंड मशीनरी, एम लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे। प्लांट एंड मशीनरी का कितने का नुकसान हुआ मुझे, 1,28,000 का। ओके, तो मैंने जर्नल एंट्री भी कर दी, लेजर भी कर दिया। चलो, डेप्रीशिएट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड अप टू ₹80,000। आपको डेप्रीशिएशन करने बोला है प्लांट एंड मशीनरी का। डेप्रीशिएशन करते तब हम क्या करते हैं, अगेन द एसेट हैज रिड्यूस, so we pass the entry capital reduction account debit to plant and machinery account। क्या एंट्री आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एक और चीज कर सकते हैं हम, ये जो दो लॉसेस है ना, इसका भी हम एंट्री पास कर सके, बस इसका भी एंट्री वही आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। तो ये तीनों एंट्री मैं एक साथ में कर देती हूँ। ओके, सो माई एंट्री विल बी, माई सेकेंड एंट्री विल बी, yes, capital reduction account debit to plant and machinery account to profit and loss account to preliminary expenses अकाउंट। ओके, नाउ सी प्लांट एंड मशीनरी का तो आपको डायरेक्टली वैल्यू दिया गया है, देखो यहाँ पे सेंटेंस में था। अभी आप मैं पूरा फिगर्स एक साथ में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3,20,000 है, ये मुझे पता है। ओके, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन कितना बोला है, 80,000, एम आई करेक्ट? सो आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आ जाएगा 80,000। यस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू है 4 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैल्यू है 3,20,000। तो टोटल अगर मैं करती हूँ तो इट इज बिकमिंग 8 lakhs। टोटल if I'm doing it, it becoming 8 lakh। if you want we can do that totaling एक साथ में। देखो 80,000 प्लस 4 lakhs प्लस 3,20,000, दैट्स इज कमिंग टू 8 lakhs। ओके, समझ में आया आपको ये? अभी एक एंट्री साथ में कर सकते हो। देखो मैंने आपको इससे पहले भी प्रॉब्लम ने बोला था, बोला गया हो कि नहीं बोला गया हो, फिक्टिशियस एसेट हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो उसके बाद का क्या एंट्री है, हमने ये दोनों एंट्री कर। नाउ स्टॉक इंक्लूड्स द आइटम विच वाज सोल्ड फॉर एट ₹90 वाज सोल्ड फॉर 50%, यानी कि 96,000 की चीज हम 50% डिस्काउंट पे लॉस पे बेच रहे हो। अगेन मैंने आपको बोला आप एंट्री कैसे पास, अरे ये सब हम लोग वहां पे लिख लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन में मैंने बोला ना, इस बार हम साथ साथ में एंट्री पास कर देंगे। सो यहाँ पे आपके कैपिटल रिडक्शन में मैं लिख दूंगी दूसरा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूँ बच्चों, आप लोग फुल लिखना। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी। ओके बच्चों, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट लिखती हूँ।
प्लांट एंड मशीनरी मेरा 80,000 है। उसके बाद मैंने क्या डाला है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये आपको एक साथ में करना है, करो, नहीं करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप एक बाद में एक साथ भी कर सकते हो। सो प्रॉफिट एंड लॉस वाज 4 lakhs एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू preliminary expenses, that was 3,20,000. This is 1,28,000. ओके बच्चों, सो हम लोगों ने कौन कौन से एंट्रीज कर ली। सी हम लोगों ने डेप्रीशिएशन वाली एंट्री कर ली फर्स्ट। अभी नाउ थर्ड वन, स्टॉक इंक्लूड द आइटम एट वैल्यू ऑफ ₹96,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 50%। मतलब 96,000 की जो चीज है आप 50% पे बेच रहे हैं, दैट मीन्स अगेंस्ट यू आर सफरिंग अ लॉस। द लॉस सफर्ड विल गो टू विच अकाउंट? यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके चलो लेट्स गो देयर। सो ये थर्ड एंट्री, अगेन पैसा आने वाला है तो यूल राइट ये बैंक अकाउंट डेबिट। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा है एक ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, ज़्यादा करके लॉस आएगा वो तो हमें पता ही है। फिर भी वी आर गोइंग टू डू इज दैट वे स्टॉक अकाउंट। ओके नाउ सी, मेरा स्टॉक का वैल्यू कितना था बच्चों? 96,000। मेरा स्टॉक का वैल्यू कितना था? 96,000। अब 96,000 का 50% कितना होगा? 96,000 इंटू 50%, दैट इज कमिंग टू 48,000। सो आपको मिल कितना रहा है? 48,000। बराबर है कि नहीं? सो 96,000 की चीज आपने 48,000 में बेची, तो आपको जो डिफरेंस है वो हमेशा मैंने बोला है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ऑब्वियसली ये भी आपका 48,000 ही आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? अगेन देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू स्टॉक। यस कितना है मेरा स्टॉक? 48,000 मुझे लॉस हुआ है, सो आई हैव रिटन दैट 48,000। आया बच्चों समझ में? ऑल दिस 3 एंट्रीज हैव यू अंडरस्टूड इट? नीचे करने के लिए ओके। नाउ लेट्स गो अहेड। देखो फर्स्ट वाले में भी आपको 1,60,000 की चीज़ आपने 32,000 में भेजी, यहाँ पे डेप्रीशिएशन किया। जब मैं डेप्रीशिएशन का अगर मुझे कुछ बोला गया तो साथ साथ में मैंने हमारा फिक्टिशियस एसेट का भी एंट्री कर दिया। नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। सी आज मार्केट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचने जा रही हूँ तो उसका वैल्यू कितना है? 1,12,000। तो मेरा पहले का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 2,40,000 बच्चों। मेरा बैलेंस शीट में वैल्यू है 2,40,000 और बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल देखो आज हालत क्या हो गई है कि मेरा 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया 1,12,000, यानी कि अगेन आई एम हैविंग अ लॉस। सो 2,00,000 सॉरी पूरा क्लियर करेंगे हम। सो इट इज 2,40,000 माइनस 1,12,000। देखो आपको 1,28,000 का लॉस हुआ है, करेक्ट? 2,40,000 माइनस 1,12,000, तो यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 1,28,000। अगेन आपको मैंने बताया लॉस का एंट्री क्या होगा? वॉट एवर लॉस यू आर सफरिंग, गोइंग टू राइट इट in capital reduction account. So it is capital reduction account debit to investment account. Correct?
यस, कितने का लॉस हुआ है मुझे? 1,28,000। एम आई करेक्ट? सो मुझे इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो गया। देखो क्या हो गया है, मार्केट की हालत खराब होती है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। ओके बच्चों, सो 1,28,000। तो अगेन ये वाला एंट्री भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। कैपिटल रिडक्शन में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? टू, ये करना है साइमल्टेनियसली करो, नहीं करना है मत करो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। ओके बच्चों, आपको जैसे जमता है कर रहा हो। मैंने आपको इसके पहले वाला भी सिखा दिया है और इसके बाद वाले प्रॉब्लम में एक साथ में करूंगी। ओके, ये अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, सिंगल सिंगल करना, तो आई एम डूइंग इट। ओके, सो 1,28,000 यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो गया। एरियस ऑफ डिविडेंड इज नॉट पेबल। अरे जो चीज मैं पेमेंट करने वाली ही नहीं थी। सी, एरियस ऑफ डिविडेंड कहाँ पे था? इट वॉज कंटीजेंट लाइबिलिटी। कैन यू सी दिस? देखो यहाँ पे था, वो बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं था। तो जो चीज का पेमेंट के बारे में मैं सोच रही थी वो अगर मुझे माफ कर दी तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सी, आपका रिडक्शन, इंक्रीज और रिडक्शन अगर आपका यहाँ पे आता है तो है, लेकिन अगर वो जो चीज यहाँ पे नहीं, वो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है इसका कोई वैल्यू नहीं, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ऐसे अगर कभी भी कोई सेंटेंस आता है तो मेहरबानी करके एंट्री पास नहीं करना। ओके, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,000। रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना बोला है? 16,000। कितना बोला है? 16,000। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस का भी एंट्री आपको मैंने बोला है, आपके पास से पैसा जाएगा, यस और नो? सो मनी गोज आउट, और किसके लिए जा रहा है? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस के लिए। सो एंट्री नंबर 5, यस। सो इट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। रिकंस्ट्रक्शन का क्या भी होगा तो इट इज ऑलवेज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू, पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। कितना बोला? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,000, so this will come as your 16,000. यस, सो यहाँ पे भी आप लिखोगे, एक्चुअली मैं साइमल्टेनियस नहीं कर रही तो आई राइट हियर टू बैंक हाउ मच? 16,000. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। उसके बाद द इक्विटी इज टू रिड्यूस टू ₹2। देखो ₹2 तक रिड्यूस करना है। क्या करना है? ₹2 तक रिड्यूस, और फेस वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। एम आई करेक्ट? सो मैं सिर्फ ₹8 का वैल्यू का एंट्री करूंगी। किसका वैल्यू करूंगी? ₹8 का। ना इक्विटी शेयर होता है कहाँ पे? क्रेडिट में, तो उसको मुझे अगर कम करना है तो वो डेबिट में आ जाएगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये बंदा कैपिटल रिडक्शन को पैसा दे रहा है। अभी क्या कहेंगे, जो भी लॉसेस होते हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं, जो भी इनकम होते हैं वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। सो दिस इक्विटी शेयर होल्डर इज गोइंग टू गिव द मनी। यस, सो ये आपका एंट्री आएगा। क्या आएगा आपका एंट्री? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके बच्चों, अब कितना पैसा आएगा? नाउ सी, मैंने आपको फिर से बोला है, टू मतलब डिफरेंस। टू आता है तो टू आता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, और डिफरेंस जो होता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सो इक्विटी शेयर का क्या वैल्यू था? देखो इक्विटी शेयर वॉज ₹10 ईच। आ गया माउस। देखो इक्विटी शेयर वॉज ₹10 ईच। 10 ईच मतलब आपको क्या करना है? 8 लाख डिवाइड बाय 10। सो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? 80 आ रहा है। सो ₹10 का एक शेयर है, अभी आप उसको ₹2 करें तो कैपिटल रिडक्शन में आप ₹8 डाल रहे हैं।
सो दिस विल बी 6,40,000. कितना आएगा? 6,40,000. सो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 6 lakhs. ओके बच्चों, मैंने आपको बोला था अगर 2 होता है जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल रिडक्शन में जाता है. सो 2 रुपीज इक्विटी शेयर और 8 रुपया कैपिटल रिडक्शन. और ये कैपिटल रिडक्शन में आएगा बाय की जगह पे यू आर गोइंग टू राइट हियर बाय. I'll write a short form equity share capital ECS. आप लोग समझ जाइएगा. ओके आप लोग नहीं लिखोगे. अगेन आई एम रिपीटिंग 6,40,000. ओके इक्विटी का हो गया. प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर को बोला है 5 रुपया. लेकिन देखो फेस वैल्यू चेंज नहीं करे इसलिए हम लोग सिर्फ डिफरेंस का एंट्री पास कर रहे हैं. ओके सो प्रेफरेंस शेयर का क्या बोला है? 5 रुपया. तो देखो प्रेफरेंस शेयर कितना था? 4 लाख. देखो 4,80,000 था. ये 10 रुपए का था. 5 रुपया मतलब आधा हो गया. आधा हो गया तो सीधा कितना आएगा? 4,80,000. ओके सिंपल है ना कैलकुलेशन. ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल था वो. तो या 7th वन इट विल कम एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल account debit to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना है? 2 लाख. 50% बोला ना. तो हमारा 4 लाख था तो 2,40,000. करेक्ट. 2,40,000. ओके सो अब यहाँ पे भी कर दो वही एंट्री. अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी. आप नहीं लिखोगे. बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल PCS दैट इज 2,40,000. ओके बच्चों 2,40,000 ये हो गया. नाउ उसके बाद हमारा क्या एंट्री है? लेट्स रीड इट. ये हो गया. क्रेडिटर्स आर सेटल्ड 20% इन कैश, 40% कैंसिल, 40% को डिबेंचर. यानी क्रेडिटर्स को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें. 20% हम कैश देते हैं. 40% हम कैंसिल करें. कैंसिल तो जो कैंसिल का अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. और 40% को हम 6% डिबेंचर्स दे रहे हैं. ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर? व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री? ओके ज्यादा होगी इस बार. journal number entry number 8 it is creditors account debit टू. देखो हम कुछ को कैश दे रहे हैं तो आई राइट टू कैश टू बैंक अकाउंट. फिर कुछ हम लोग फॉरगॉट कर रहे हैं तो आई राइट हियर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और कुछ को हम क्या दे रहे हैं? क्या ये दे रहे हैं? डिबेंचर्स. क्या दे रहे हैं? 6% डिबेंचर्स. ओके हमने क्रेडिटर्स को इस तरह से डिवाइड किया. व्हाट इज माय क्रेडिटर्स वैल्यू? उसके लिए तो मुझे बैलेंस शीट देखना पड़ेगा. माय क्रेडिटर्स वैल्यू इज 4 lakhs. व्हाट इज माय क्रेडिटर्स वैल्यू? 4 lakh. So I'll write here my creditors value is 4 lakhs. अब 20% कैश बोला है तो 4 लाख. क्लियर दिस इनटू 20%. कितना आया? 80,000. कितना आया? 80,000. सो 20% इधर आ जाएगा 80,000. बाकी 40% और 40% यानी कि 4 lakhs. फोर लाख इंटू 40% आ रहा है 1,60,000. सो 1,60,000 और दूसरा भी 1,60,000.
समझ में आया बच्चों? क्रेडिटर्स को आपने क्या किया, 20% कैश दे दिया, 40% फॉरगॉट किया यानी कि कैपिटल रिडक्शन. Yes, students. See, now what was the sentence for the creditors? Now, see, creditors is 4 lakh. Have you seen it here? Now, क्रेडिटर्स को हमने किस तरीके से सेटलमेंट किया, देखो यहाँ पे दिया है 20% कैश, यानी कि 20% इमीडिएटली पेमेंट करना है तो हम वो बैंक के थ्रू ही करेंगे. 40% कैंसिल मतलब आई हैव टोल्ड यू इट विल गो वेयर कैपिटल रिडक्शन, और 40% इश्यू ऑफ डिबेंचर. सो देखो 40 40 80 और 100 हो गया, तो हमने वही एंट्री पास की. यस और नो? यस. सी वही एंट्री पास की. 4 लाख, उसका 20% 80,000 हुआ, और 40% इस तरीके से हुआ. आर यू गेटिंग इट? ओके, तो चलो. सो कैपिटल रिडक्शन में कितना जा रहा है, 1,60,000. यहाँ पे भी देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो ये किसके कारण हुआ, बाय क्रेडिटर्स. यस, बाय क्रेडिटर्स इट इज 1,60,000. ओके, वो अहेड. उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिटर. ऑल लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 इज अगेन कैंसल. देखो 80,000 का लाइबिलिटी कैंसल्ड बोला है. कैंसल मतलब यू आर फॉरगेटिंग इट. सो अगेन it will go in which account, capital reduction account. Yes, so what will be your entry? Yes, what you will write, other liabilities account debit to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना बोला है, 80,000. 80,000. Okay, students. So again, here it will you will be having it by other liabilities. Okay, कितना, 80,000. Okay, after that, what is happening? A call of ₹3 on equity share is to be made and received. 3 रुपए का आप इक्विटी शेयर पे कॉल करोगे और रिसीव करोगे. ओके, सो आपको पता है कॉल करने का एंट्री क्या आता है. यस, याद है कि भूल गए हो, लास्ट प्रॉब्लम में मैंने करवाया था आपको. व्हेनेवर यू डू अ कॉल, योर एंट्री इज call on equity share capital account debit to equity share capital account. सी कॉल कितने का कर रहा है आप, 3 रुपीज. एम आई करेक्ट? आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, मैंने आपको बताया था, इट वाज 8 लाख. डिवाइड बाय 10, सॉरी, 8 लाख डिवाइड बाय 10, so that was coming to 80,000. आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, so 80,000 multiplied by 3, so you're calling money 2,40,000. am I correct? So your money received is 2,40,000. और क्या बोला आपको, ऑल द पीपल हैव मेड द कॉल. am I correct? so सबने पैसा दिया, तो आपका एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे सॉरी, इक्विटी शेयर नहीं, इट इज पैसा आ रहा है. जो पैसा आता है तो बैंक इज ऑलवेज डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिट. किसने पैसा दिया, टू कॉल ऑन
इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट अकाउंट। सबने दिया ना। सी सेंटेंस क्या था, व्हाट वाज द सेंटेंस? द सेंटेंस वाज अ कॉल ऑफ ₹3 ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। अच्छा, इसमें खाली जर्नल एंट्री पूछा था, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट भी सिखा दिया। ओके, तो आपका प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक था, लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए वो भी जरूरी है। तो सबने पैसा दे दिया, सो वी आर राइटिंग हियर ऑल हैव गिवन द मनी, सो इट इज 2,40,000, अगेन 2,40,000। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करना है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था आपको यहाँ पे क्या करना है। You have to write the debit का total and then you have to write the credit का total। चलो, आपका डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का ले लेते 2,40,000 प्लस 6,40,000 प्लस 160 प्लस 80। कर रहे हो ना आप लोग मेरे साथ में टोटलिंग? यस, 11,20,000। कितना टोटल है यहाँ का? 11,20,000। अब यहाँ का देख लेते कितना आ रहा है। क्लियर? 1,28,000 प्लस 80,000 प्लस 4 lakhs प्लस 3,20,000 प्लस 48,000 प्लस 1,28,000 plus 16,000, the total is coming to 11,20,000. So this time there is no difference between both the accounts. हमें जितनी ज़रूरत थी अपने उतना ही पैसा लोगों से लिया. So there is no difference between both the accounts. Are you getting it? So that's over. अगर डिफरेंस होता है तो आपको पता है ना, मैंने आपको बोला था कैपिटल रिजर्व या गुडविल में जाएगा. यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है. डिफरेंस नहीं आ रहा है तो देर विल बी नो लास्ट एंट्री टू बी पास्ड. ओके, दिस इज माई टोटल. सो टोटल आई एम पुटिंग इन रेड. आया स्टूडेंट समझ में? चलो, थैंक यू, टेक केयर and enjoy learning with us. Okay, if you have any doubts, please feel free to contact me. Bye bye, take